इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। क्या है इनपुट फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम के घटक। कंप्यूटर सिस्टम के 3 घटक होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा डाटा। हार्डवेयर भौतिक भाग जिसे हम देख व छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सभी क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रयोगों का समूह जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर कहलाता है तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा कहलाती है। डाटा कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन जो है उसे डाटा कहते हैं। डाटा 2 प्रकार के होते हैं। संख्यात्मक डाटा जो 0 से लेकर के 9 तक होता है, और चिन्हात्मक डाटा जिसे अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। सूचना व्यवस्थित डाटा को सूचना कहते हैं। नोट: कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से, जिसका अर्थ गणना करना होता है। इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषता गति। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में भी मापा जाता है। गति अच्छी होती है, स्वचालित होता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, स्थायी भंडारण क्षमता होती है, विशाल आकार का होता है, विशाल भंडार क्षमता, भंडारी सूचना को तीव्र गति से प्राप्त किया जा सकता है, विविधता होती है, पुनरावृत्ति होती है, स्फूर्ति होती है, गोपनीयता, विश्वसनीयता और कागज के प्रयोग में कमी। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 बेंगलुरु के प्रथम डाकघर में किया गया था। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग 16 अगस्त 1986 बेंगलुरु के प्रथम डाकघर में किया गया था। प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर न्यू दिल्ली। प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर न्यू दिल्ली। कंप्यूटर की सीमाएं: बुद्धिहीन होता है, खर्चीला होता है, वायरस का खतरा होता है और विद्युत पर निर्भर करता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग: डाटा प्रोसेसिंग में, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, रेलवे और वायुयान आरक्षण में, बैंक में, चिकित्सा में, रक्षा में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, संचार में, उद्योग व व्यापार, मनोरंजन में, प्रकाशक में, डिजिटल पुस्तकालय में। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव: समय की बचत होती है, त्रुटि रहित कार्य की गुणवत्ता, कागज की बचत, बेरोजगारी पैदा होती है। एंड यूज़र वह व्यक्ति जो दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग करता है एंड यूज़र कहलाता है। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1956 में स्थापित हुआ। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1956 में स्वचालित हुआ। कंप्यूटर का उद्गम और विकास: अबेकस गणना यंत्र है। इसका आविष्कार बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए। इसे संसार का प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है। पास्कल लाइन: ब्लेज पास्कल ने 1642 में ब्लेज पास्कल ने, जो फ्रांस के थे, उन्होंने 1642 में बनाया। पास्कल लाइन को प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कहा जाता है। इसका कार्य जोड़ व घटाव एडिटिंग मशीन कहते हैं। पास्कल लाइन ब्लेज पास्कल फ्रांस
1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन जोड़ व घटाव एडिटिंग मशीन कहते हैं। डिफेंस इंजन ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज 1822 भाप से चलता था। डिफेंस इंजन ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज 1822 भाप से चलता था। एनालिटिकल इंजन 1842 में चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन 1842 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया स्वचालित मशीन है। पंचकोड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती एनालिटिकल इंजन जो है पंचकोड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। एनालिटिकल इंजन जोड़ घटाव गुणा भाग करती है। एनालिटिकल इंजन को विश्व का प्रथम कंप्यूटर माना जाता है। एनालिटिकल इंजन को विश्व का प्रथम कंप्यूटर माना जाता है। लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला। इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्हें बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। लेडी एडा अगस्टा को बाइनरी प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सेंसस टेबुलेटर हर्मन होलेरिथ ने बहिष्कार किया। सेंसस टेबुलेटर हर्मन होलेरिथ ने आविष्कार किया। प्रयोग यूएसए की जनगणना में पंचकोड के आविष्कार का श्रेय जाता है। हर्मन होलेरिथ को पहले पंचकोड का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की मशीन को नियंत्रित करने के लिए किया गया। मार्क 1 विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। मार्क 1 विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र हार्वर्ड आइकेन तथा आईबीएम कंपनी ने बनाया। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एबीसी एटेनशॉफ बेरी कंप्यूटर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जेपी एक्वर्ड तथा जॉन मुसली। ENIAC को किसने बनाया? जेपी एक्वर्ड और जॉन मुसली। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ENIAC क्या था? प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। IDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IDVAC वॉन न्यूमैन। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के वॉन न्यूमैन को दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के वॉन न्यूमैन को दिया जाता है। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला कंप्यूटर जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था। माइक्रोप्रोसेसर 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया गया था। एप्पल II 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। एप्पल II 1977 में प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। पहली पीढ़ी 1942 से 1955। पहली पीढ़ी 1942 से 1955। इसमें प्रोसेसर
का निर्माण, जिसे निर्वात ट्यूब या वॉल्व कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया था, निर्वात ट्यूब या वॉल्व। भाषा मशीनरी भाषा, बाइनरी 0 और 1, मेमोरी पंचकोण, पेपर टेप। उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है एनियक, एडवेक, यूनिवेक 1, मार्क 1। दूसरी पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1964, जिसमें प्रोसेसर ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था जो सिलिकॉन से बना हुआ था। भाषा उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। मेमोरी मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। उपयोग वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की एग्जाम्पल है IBM 1401, यूनिवेक, PDP-8, CDC 6600। तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975, जिसमें प्रोसेसर IC इंटीग्रेटेड चिप जो सिलिकॉन से बनी हुई थी, SSI, MSI। तृतीय पीढ़ी में भाषा उच्च स्तरीय भाषा, कोबाल्ट, फोर्ट्रॉन, एल्गोल। तृतीय पीढ़ी में मेमोरी जो है मैग्नेटिक टेप, और इसका उपयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग जो है व्यक्तिगत। एग्जाम्पल IBM 360, PDP-11। चतुर्थ श्रेणी 1976 से 1989, प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर VLSI, LSI। भाषा यूनिक्स और C भाषा का प्रयोग किया गया। मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी। उपयोग व्यावसायिक व व्यक्तिगत। एग्जाम्पल IBM PC, एप्पल PC। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर 1990 से अब तक। पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर 1990 से अब तक प्रोसेसर ULSI, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट भाषा, इंटरनेट तथा मल्टी यूज़र मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी। उपयोग इंटरनेट व सोशल मीडिया। इसका उपयोग इंटरनेट व सोशल मीडिया। एग्जाम्पल IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, अति छोटे, अति तीव्र। नोट: ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में वेल लेबोरेटरी के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले तथा वॉल्टर ब्रिटेन ने किया। IC का विकास 1958 में, जिसे आलू के चिप्स के आकार के जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई। ये अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। IC चिप जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं। मूर के नियम अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाती है। मूर के नियम अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाती है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहा जाता है। समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग राशि कहते हैं। एग्जाम्पल तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि। इसमें डाटा का निरंतर निरूपण लगातार परिवर्तित होता रहता है। एक साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर, वोल्ट मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। डिजिटल कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं। गणना के लिए 0-1 का उपयोग करते हैं। इसकी गति तीव्र होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण। गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग करता है। गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग करता है तथा इनपुट व आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का उपयोग करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं उपयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान, आकार और कार्य के आधार पर
कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर, इसमें मुख्य कंप्यूटर केंद्र में रखा होता है जो सभी डाटा और अनुदेशों को स्टोर करता है। दूसरा, उपयोगकर्ता डंप टर्मिनल के माध्यम से मेनफ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है। तीसरा, यह आकार में बड़ा होता है, स्टोरेज क्षमता अधिक तथा गति तीव्र होती है। चौथा, इसे मल्टी यूज़र कंप्यूटर कहा जाता है। पांचवा, इसमें 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। उपयोग इसका बैंक, रेलवे, रक्षा, अनुसंधान, विज्ञान। मेनफ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम से छोटा तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम से छोटे तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर का आविष्कार 1965 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान। एम्बेडेड कंप्यूटर, किसी उपकरण से जुड़ा छोटा कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर, किसी उपकरण से जुड़ा छोटा कंप्यूटर। एग्जाम्पल, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार, बैटरी, ATM। माइक्रो कंप्यूटर 1970 में IBM कंपनी ने इसका आविष्कार किया। माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार 1970 में IBM कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में 8, 16, 32, 64 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, VLSL, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नोट, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, यह माइक्रो कंप्यूटर ही है। पर्सनल कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट आदि होते हैं। छोटे आकार का सामान्य कार्य के लिए एक बार में एक व्यक्ति कार्य करता है। उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन। आविष्कार 1981 में हुआ। नोटबुक या कंप्यूटर या लैपटॉप, इसे ब्रीफकेस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम ऑसबर्न ने किया। लैपटॉप का आविष्कार 1981 में एडम ऑसबर्न ने किया। नेटबुक लैपटॉप का लघु संस्करण, जिसे वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए बनाया गया है। टैबलेट कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर जिसमें कीबोर्ड व माउस का उपयोग नहीं होता है। इसमें इनपुट के लिए स्टाइलस, पेन या टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। पॉमटॉप, इसे मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं, आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य किया जाता है। PDP, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर है। स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन है। डाटा इनपुट टच स्क्रीन से किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता। सुपर कंप्यूटर में अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, अतः सुपर कंप्यूटर को मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, 1 पेटा
फ्लॉप्स बराबर 10 पे 15 फ्लॉप्स, 1 पेटा फ्लॉप्स बराबर 10 पे 15 फ्लॉप्स। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने की, जिसकी स्थापना सैम्यूर क्रे ने की। सैम्यूर क्रे सुपर कंप्यूटर के जनक। भारत में सुपर कंप्यूटर परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे द्वारा परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। निर्माण 1991 में डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। श्रेय जो है विजय भास्कर को जाता है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया। कंप्यूटर की कार्य पद्धति। इनपुट। कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों को डालने का काम इनपुट कहलाता है। भंडारण या स्टोरेज। डाटा तथा अनुदेशों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। प्रोसेसिंग। इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में बदलना। आउटपुट। प्रोसेसिंग के बाद सूचना को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य। कंट्रोल। अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना। मशीन साइकिल। कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे निर्देश को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे मशीन साइकिल कहा जाता है। फेच। मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना फेच कहलाता है। डिकोड। प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड में बदलना डिकोड कहलाता है। प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड में बदलना डिकोड कहलाता है। एग्जीक्यूट। इन कमांड को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट करना। स्टोर। एग्जीक्यूट के बाद प्राप्त परिणाम को स्टोर करना। कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख भाग इनपुट यूनिट, भंडार यूनिट या मेमोरी सिस्टम यूनिट, जिसमें मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। आउटपुट यूनिट प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसमें अस्थायी निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। यह अस्थायी मेमोरी है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी अस्थायी मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर को ऑफ ऑन कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। डाटा को प्रोसेस करने से पहले अस्थायी मेमोरी में रखा जाता है तथा प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी के एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर रजिस्टर, कैश, रोम, रैम। इसमें रजिस्टर व कैश मेमोरी CPU या माइक्रोप्रोसेसर के भीतर बने होते हैं। इसमें रजिस्टर व कैश मेमोरी CPU या माइक्रोप्रोसेसर के भीतर बने होते हैं। रोम व रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। CPU का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से होता है। द्वितीय या सहायक मेमोरी। डाटा सेकेंडरी व ऑक्सिलरी मेमोरी। द्वितीय या सहायक मेमोरी सेकेंडरी व ऑक्सिलरी
मेमोरी डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। यह स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होने या विद्युत उपलब्ध न होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता। सहायक मेमोरी के एग्जाम्पल चुंबकीय डिस्क, जिसे मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, सीपीयू या माइक्रोप्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी है। इसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी, रजिस्टर को सीपीयू की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। डाटा को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में रखा जाता है। डाटा को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में रखा जाता है। कैश मेमोरी, यह सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है। यह सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है। यह मुख्य मेमोरी व सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है। कैश मेमोरी जो है मुख्य मेमोरी व सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को दूर करने के लिए बफर का काम करता है। रैम, यह सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। इसमें मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। रैम अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। रैम, यह सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। रैम मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। रैम अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। किसी अंतिम परिणाम को अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। सहायक मेमोरी, रैम के बाद में कैश मेमोरी के बाद में रजिस्टर मेमोरी, फिर सीपीयू, फिर रोम। तो सहायक मेमोरी, रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, सीपीयू, रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है। मदरबोर्ड पर स्थित है। प्राथमिक स्थायी मेमोरी है। रोम में स्थित डाटा ना ही नष्ट होता है और ना ही बदला जा सकता है। सीमॉस चिप, यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या कुछ दिन के बाद ऑन किया जाता है तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं सीमॉस चिप में स्टोर की जाती है। सीमॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। यह बटन ऑफ होने पर भी काम करता है। सीमॉस चिप बटन ऑफ होने पर भी काम करता है। सिस्टम यूनिट, किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उनका हार्डवेयर है। यह टीन या प्लास्टिक का बना बॉक्स होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में आते हैं। इनपुट आउटपुट को छोड़कर मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। इसमें सीपीयू, रोम, रैम आदि लगे होते हैं। इनपुट आउटपुट हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट्स खाली हैं। कंप्यूटर बस, मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इंटरनल सिस्टम मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान करता है। सिस्टम बस को 3 भागों में बांटा गया है: डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस
कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। नोट कंप्यूटर बस कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क है जिस पर डाटा तथा सूचना तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। सीपीयू या माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। सीपीयू या माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहते हैं। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। सीपीयू आईसी चिप है जिसे माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा होता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, मेमोरी रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहते हैं। नोट कंप्यूटर को मुख्यतः सिस्टम कहते हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एएलयू करता है। एयू अंकगणितीय गणनाएं करता है, जोड़, घटा, गुणा, भाग। एलयू बड़ा, छोटा, बराबर आदि संपन्न करता है। बस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रोम मेमोरी में स्टोर होता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, रोम मेमोरी में स्टोर होता है। इंटेल तथा एएमडी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस कंपनी है। इनके द्वारा निर्मित माइक्रो प्रोसेसर व चिप इंटेल पेंटियम, इंटेल सेलेरॉन, इंटेल जियोन, इंटेल कोर 2 डुओ, इंटेल एटम, एएमडी एथलॉन, एएमडी ड्यूरॉन। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस प्रोग्राम चलता है। बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट बटन दबाने पर बायोस सेटअप खुलता है, जहां बायोस में परिवर्तन कर सकते हैं। बीआईपीएस बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बीआईपीएस बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को हर्ट्ज कहते। एक सेकेंड में उत्पन्न पल्स की संख्या को हर्ट्ज कहते। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरा, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरा, एसवीजीए सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरा, एसवीजीए सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरा।